अब वधू फेरों के लिए खड़ी हो जाए। विवाह की सभी रस्में पूरी हो चुकी हैं। दूल्हा वधू को मंगलसूत्र पहनाए। अब वधू की मांग में सिंदूर भरिए। जैसे ही पंडित जी यह कहते हैं, पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाता है। तभी एक जोरदार आवाज गूंजती है, नहीं कहत, ये शादी नहीं हो सकती। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है जिसे देखकर दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। जिस शादी का इंतजार पूरे परिवार को था, वही शादी अब एक ऐसे हादसे में बदलने वाली है जो सभी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। दरअसल तुलसी काफी समय से महसूस कर रही होती है कि वैष्णवी इस शादी से खुश नहीं है। उसके चेहरे पर मुस्कान जरूर होती है, लेकिन उसकी आंखें बार बार उसकी मजबूरी बयां कर रही होती हैं। तुलसी कई बार वैष्णवी से सच जानने की कोशिश करती है, लेकिन वैष्णवी हर बार अपनी भावनाओं को छिपा लेती है। दूसरी तरफ पार्थ लगातार बेचैन रहता है। उसे लग रहा होता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वह बार बार वैष्णवी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कह पाते। उधर रियांश के मन में एक खतरनाक खेल चल रहा होता है। उसका मकसद सिर्फ शादी करना नहीं, बल्कि पूरे परिवार से अपना बदला लेना होता है। उसने महीनों पहले ही इस बदले की योजना तैयार कर ली थी। वह चाहता था कि पहले पूरे परिवार का भरोसा जीते और फिर एक ही झटके में सब कुछ बर्बाद कर दे। जब तुलसी शादी रोकने की बात करती है, तभी रियांश को एहसास हो जाता है कि उसका राज खुलने वाला है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगने लगता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो उसका पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। इसी डर और गुस्से में वह एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह छिपकर अपनी गन निकालता है और सीधे तुलसी की तरफ बढ़ने लगता है। उस समय पूरा परिवार शादी की रस्मों में व्यस्त होता है और किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। लेकिन तभी पार्थ की नज़र रियांश पर पड़ जाती है। वह समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। बिना एक पल गंवाए वह दौड़कर तुलसी के सामने आ जाता है। अगले ही पल गोली चलने की आवाज़ पूरे मंडप में गूंज उठती है। हर कोई चीख पड़ता है। तुलसी की आंखों के सामने पार्थ खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है। यह दृश्य देखकर पूरा परिवार टूट जाता है। वैष्णवी की चीखें पूरे घर में गूंजने लगती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पार्थ दर्द में होने के बावजूद हार नहीं मानता। वह रियांश को रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। कुर्सियां टूटने लगती हैं, लोग इधर उधर भागने लगते हैं और पूरा मंडप युद्ध का मैदान बन जाता है। इसी संघर्ष के दौरान पार्थ किसी तरह रियांश के हाथ से गन छीन लेता है। लेकिन तभी एक और ऐसा सच सामने आता है जो सभी को हिला देता है। रियांश रोते हुए बताता है कि वह इस परिवार से नफरत जरूर करता था, लेकिन असली दुश्मन कोई और है। उसने सिर्फ बदले की आग में आकर गलत रास्ता चुना। वह स्वीकार करता है कि किसी तीसरे व्यक्ति ने उसे इस परिवार के खिलाफ भड़काया था। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह उस शख्स का नाम बता पाता, फिर से गोली चल जाती है। इस बार गोली किसने चलाई ये किसी को समझ नहीं आता। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। जब धुआं हटता है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रियांश जमीन पर पड़ा होता है और पार्थ भी बुरी तरह घायल हो चुका होता है। तुलसी दोनों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर परिवार को ऐसी खबर सुनाते हैं जिससे सभी टूट जाते हैं। पार्थ और रियांश दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही तुलसी पूरी तरह बिखर जाती है। उसे लगता है कि अगर उसने समय रहते सच समझ लिया होता तो शायद यह हादसा टल सकता था। वह खुद को इस घटना का जिम्मेदार मानने लगती है। वैष्णवी सदमे में चली जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान ने आखिरी सांस तक उसकी और उसके परिवार की रक्षा की, वह अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। कुछ दिनों बाद एक सीक्रेट वीडियो सामने आता है। उस वीडियो में उस रहस्यमयी शख्स की झलक दिखाई देती है जिसने रियांश को भड़काया था। वीडियो देखकर तुलसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार से जुड़ा हुआ ऐसा चेहरा होता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता था। यहीं से कहानी में 10 साल का लीप आता है। 10 साल बाद सब कुछ बदल चुका होता है। परिवार बिखर चुका है। रिश्ते टूट चुके हैं। कई लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते। तुलसी अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही, लेकिन उसके दिल में एक ही सपना जिंदा है, अपने परिवार को फिर से एक करना। उधर अतीत का वह रहस्य अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया है। जिस शख्स ने यह पूरा खेल रचा था, वह आज भी खुलकर सामने नहीं आया। और अब उसके लौटने की आहट एक बार फिर पूरे परिवार पर नए तूफान का संकेत दे रही है। क्या तुलसी अपने परिवार को फिर से जोड़ पाएगी? क्या पार्थ और रियांश की मौत का असली सच सामने आएगा? क्या 10 साल पुराना रहस्य आखिरकार उजागर होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या परिवार का वह गद्दार बेनकाब हो पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में कहानी ऐसे मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।